वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों को। प्यारे दोस्तों, रक्षाबंधन बीत गया। आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि भाई आप लोगों की साइंस की क्लास स्टार्ट है, तो हमारे बगल में जो सर हैं मनोज सर, ये आप लोगों को साइंस की एक एक आज प्लान बताएंगे, एक एक सिलेबस के बारे में बताएंगे और ध्यान से देखेंगे। आप लोगों की क्लासेस एवरीडे सर का 2 घंटा मिलेगा, हमारी भी 2.5 घंटा मिलेगा। पहले कुछ कारण था बच्चों, जिस कारण से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, शेड्यूलिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से बिल्कुल फ्री हो गया है, ठीक है। एक्चुअली टाइपिंग वाला मैटर था ना, तो टाइपिंग 3-4 घंटे टाइपिंग भी होना रहता है, तो इसी सिस्टम में हो रहा था, तो इसका लिए भी सिस्टम अब अलग हो गया। दैट मीन्स ये सिस्टम्स पूरी अब क्लासेस के लिए एलिजिबल्स है। तो सर का 2 घंटे की क्लास होगी, रोज सुबह 6 बजे से 6 बजे से 7 बजे करंट का सर क्लास लेंगे और 7 बजे से 8 बजे स्टैटिक्स जीके विद साइंस स्पेशल्स, ठीक है, जिसमें से लगभग आपको 3000 से 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिनकी सबसे अधिक डिमांड होती है इस समय। स्पेशल्स फॉर एनटीपीसी एग्जाम्स को देखते हुए, आईबीपीएस के एग्जाम्स देते हुए टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और संडे एक पोस्टमार्टम का भी क्लास इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, जिसमें सभी ऑप्शंस को वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो सर अभी यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। बाकी जो क्लासेस शेड्यूल है, एक सप्ताह आप देख लीजिएगा, एक सप्ताह नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, शेड्यूल वहाँ पर रहेगा। आप लोग रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। जिस तरह भाई कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने के लिए सब लोग को टाइम अपना फिक्स होता है, तो आप लोग उसी टाइम से बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमारी क्लासेस 3 बजे से होगी, एक क्लासेस 3 बजे से 4:30 बजे, 3 बजे से 4:30 बजे, और दूसरी क्लासेस जो हमारी होगी वो दूसरी क्लासेस होगी 8 बजे शाम से 8 बजे शाम से। बाकी हिस्ट्री की क्लासेस चलती है 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8 बजे रीजनिंग की क्लासेस, और जो पेड वाली क्लासेस जिस तरह शेड्यूल है उसी तरह होगा। और अगर कोई भी अगर जानकारी आप लोग चाहते हैं, कुछ भी है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ बार बार, ठीक है। पीडीएफ ओडीएफ एक नंबर ऑफिस का नंबर है ये 94510, ठीक है, 43885 43885। अगर किसी प्रकार की भी अगर कोई जानकारी अगर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद आपको खुद ब खुद वहां पर सूचना मिल जाएगा, तो आप वहां पर इसको कर सकते हैं। तो अभी मनोज सर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरी रणनीति बताएंगे कि आप यहाँ पर इसको कैसे आप लोगों की क्लासेस आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं मनोज सर को बुलाना चाहूँगा। तो मनोज सर यहाँ पर हैं, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरफ से एक यंगस्टर जिस तरह सोचते हैं, एक अच्छी सोच, उस तरह आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। ओके, मैं मनोज सर को दे रहा हूँ जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे क्लासेस चलेगा। सो ओके, धन्यवाद। और जो भी अगर कोई अगर दिक्कत है, कोई भी अगर बात है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं मनोज तिवारी आप सभी का तहे दिल से AK साई स्टडी में स्वागत करता हूं, ठीक, जहां पे मैं आप लोगों को पूरी होल साइंस पढ़ाऊंगा, मींस होल साइंस डिस्क्राइब करूंगा विथ लेटेस्ट कंटेंट के साथ, मींस अपडेटेड रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, दमदार तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक। मेरा पढ़ाने का पैटर्न कैसा होगा, ज़रा एक बार इधर देखें, ठीक। पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। क्या? साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाले बैच में। क्या करेंगे? साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक। अब अगर हम लोग बोले साइंस में, तो साइंस में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो साइंस में यहाँ पे हम लोग PCB मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पे क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का डिस्कशन होगा, ठीक। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेटेड क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशन में आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, कितने क्वेश्चन, 3000 प्लस क्वेश्चन कराने का यहाँ पे हम लोगों का टारगेट होगा। कितना? 3000 प्लस क्वेश्चन कराने का टारगेट होगा बेस्ट तरीके से। और जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे वहाँ पे जो 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन को भी उनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक। और मेरा एक और बैच आएगा यहीं पे स्टैटिक जीके का। जो स्टैटिक जीके का बैच होगा वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक जीके में क्या होगा सर, जो स्टैटिक जीके का बैच आएगा हम लोगों का, स्टैटिक जीके का, वो हर एक कंपटीशन के लिए होगा। क्या होगा? हर एक कंपटीशन, आप चाहे SSC दीजिए, चाहे आप रेलवे दीजिए, चाहे आप बैंक दीजिए, किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हर एक
वीडियो से आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम ड्यूरेबल नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, छोटी वीडियो होगी, कंटेंट ज़्यादा होगा। अब उस वीडियो के अंदर कंटेंट क्या रहेगा जरा देखते हैं। ठीक, तो पहला कंटेंट रहेगा वहाँ पे फैक्ट होगा। अब फैक्ट की बात करें सर, फैक्ट क्या होगा, फैक्ट में जैसे लोक नृत्य हो जाएगा, महापुरुषों की समाधि हो जाएगा, उसे हम लोग सब याद करेंगे। ठीक, आसानी से कोई मतलब बेस्ट तरीके से याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस लग जाएगा, क्या, यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। थोड़ा कोऑपरेट करिएगा थोड़ा, क्योंकि नया है तो थोड़ा मतलब लिखने में प्रॉब्लम, बट सीख जाएंगे हम भी धीरे धीरे। ठीक, तो यहाँ पे क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा। किसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहीं पे एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस कंट्री। किसके बारे में, प्लस कंट्री के बारे में यहाँ पे एक डिस्कशन होगा। अब कंट्री के बारे में क्या होगा, तो कंट्री के बारे में वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ पे कौन सी फेमस रिवर है, वहाँ पे कौन सा मतलब जो होता है मॉन्यूमेंट वहाँ पे कौन सा फेमस है। तो ये सारा कंटेंट हम लोगों का रहेगा कंट्री के अंदर। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रहेगा वो तो पूरी हिस्ट्री रहेगी, मतलब कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद एक ट्रिक भी रहेगी। क्या रहेगी, एक ट्रिक रहेगी। क्या रहेगी बेटा, क्या रहेगी, एक ट्रिक रहेगी। अब ट्रिक की बात करें सर, कैसी ट्रिक रहेगी भाई, ट्रिक वो रहेगी जैसे अगर बात किया जाए भारत देश के पड़ोसी देशों के नाम, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ट्रिक से याद करेंगे, चुटकियों में याद करेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा स्टैटिक जीके का। और हम लोग एक प्लान करेंगे, मेरे ही द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वीकली करंट अफेयर। हर हफ्ते करंट अफेयर के हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मतलब ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा, विथ स्टोरी, विथ मैपिंग, विथ फोटो, मींस एडिटेड वीडियो रहेगी, बेस्ट मिलेगा, दमदार मिलेगा। ठीक, अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमें क्या पढ़ना है साइंस में, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ आसान तरीके से पढ़ेंगे। कंटेंट आपको सिलेबस बड़ा दिखेगा लेकिन कुछ है नहीं, बस मन लगा के मोटिवेटेड होके पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी कंपटीशन को आपको फाइट करने के लिए मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है भैया। क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन जो व्यक्ति कर सकता है वही कंपटीशन को आजकल फाइट कर सकता है। भाई देखो कंपटीशन बहुत हो गया है ना, तो ऐसा कंटेंट कम टाइम पे स्मार्ट स्टडी करें। और जो हम लोगों का PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो हम लोग मतलब यहीं पे रहेगा ना, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने उखने में कोई टाइम न नष्ट करिए, समझ रहे हैं ना। स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी आप ज़्यादा कंटेंट स्टोर कर पाएंगे। भैया देखो, आप अगर नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इतना जान पाएंगे, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना तो आप एक महान आत्मा बन जाएंगे और ज्ञानी आत्मा बन जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज के लिए पढ़ें, नौकरी तो ऑटोमेटिक भागती चली आएगी यार। ठीक, अब हम लोग अगर बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, सिलेबस ऑफ जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, जैसे ही हमारा ये खत्म होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। अब सर क्या आपने बोला है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग जैसे ड्रोन उड़ता है कैसे उड़ता है, रिमोट वर्क करता है कैसे वर्क करता है, ऐसे बहुत सारी मतलब देखते होंगे, मतलब फैन चल जा रहा है कैसे चल जा रहा है, टीवी ओपन हो जा रही है, इसके अंदर क्या लगा है। तो ये सारे फैक्ट को क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में। ठीक, तो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक, बात समझ में आ रही। अब थोड़ा हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग सिलेबस की तरफ चलना चाहें तो बहुत ही गौर से देखना बेटा। ठीक, सिलेबस में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, बस देखना है हम लोगों को सिलेबस। ठीक, अगर हम लोग बात करें जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस हमारे पास ही है। ठीक, केमिस्ट्री का तो पहला हम लोगों का जो चैप्टर होगा मैटर एंड इट्स स्टेट, पहला जो होगा, ठीक, पहला क्या होगा, मैटर एंड इट्स स्टेट। अगर बात करें मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसका स्टेट क्या है, मैटर कंपोजिशन, मैटर कैसे बना, क्या बना, इसके अंदर तक घुस जाएंगे यार, बिल्कुल टेंशन मुक्त करना है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स उसका कैसा स्ट्रक्चर है आइटम का, है ना, जिसको परमाणु बोलते हैं, ये सब पता होगा। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, स्टेट तो पता ही होगा, है ना, ये सारी कथा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, उसके जैसे मतलब जो रसायन बॉन्ड होता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल है हम लोगों का अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या रहेगा, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं एलिमेंट, क्या है,
क्या है क्या नहीं है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट टाइम में, कौन अभी रिसेंटली मतलब डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ये हमारा केमिस्ट्री का ही पॉइंट रहेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिड एंड बेस, जिसको एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, अम्ल बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, साल्ट को तो पता ही होगा नमक बोलते हैं, है ना। तो ये बातें सब समझ में आ रही होंगी आशा करते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, मतलब गैस का नेचर कैसा है ना, तो ये तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कार्बन है, कार्बन की यार भाई ना पता कितने कंपाउंड, हमारी बॉडी, तुम्हारी बॉडी, दुनिया में जितनी चीज दिख रही ना, हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन छाया हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर फ्यूल के बारे में डिस्कशन होगा। फिर आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे हम लोग का दिख रहा होगा ये मेटलर्जी है, ये क्या है, मेटलर्जी है। उसके बाद फिर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु और अधातु, है ना, इनके बारे में एक डीप डिस्कशन होगा। उसके बाद देखें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये भी क्लियर होगा। रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोगों का ये सारा चैप्टर है, इन्हीं चैप्टर के बारे में अंदर तक हमें क्या करना है, डीपली डिस्कस करना है। चैप्टर हम दिखाए दे रहे हैं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, सबको सिलेबस पता होता है, लेकिन एक बार अपना सेटिस्फैक्शन और आप लोगों का सेटिस्फैक्शन देखना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद अगर बात करें, बस आप लोग देख लीजिए, मन करे नोट भी कर लीजिएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई पढ़ना सबसे बेहतर तरीका होता है। ठीक, क्योंकि आपको पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होती है यार, रिएक्शन को घटाना बढ़ाना, उसकी स्पीड को बढ़ाने घटाने में यूज होता है। ठीक, तो अभी जब डिस्कस करेंगे तो अंदर तक जाएंगे हम लोग। फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स। भाई देखो केमिस्ट्री में अगर देखें जितनी भी दवाइयाँ बनी हुई हैं, मेडिसिन बनी हुई, हर जगह केमिस्ट्री लगी है। तो किस कंपाउंड से में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या मिला है, सारा उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर बात करें फिर क्या है हमारे पास, फर्टिलाइजर। अब जितनी खाद उद बन रही भाई, वहाँ भी तो फर्टिलाइजर ही लग रहा है ना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे भी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, पीएच स्केल। पीएच जो पीएच होता है, इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये होता है। उसके बाद इसकी डिस्कशन होगा। अब हम लोग बात करेंगे, अगली जो स्लाइड हम लोग की आने वाली है, यहाँ पे बहुत गौर से देखें, अभी सब कुछ नया नया है हमारे सामने। ठीक, तो यहाँ पे देखें, अगर हम अगली स्लाइड अभी देखते हैं कहाँ पे है। ठीक, तो ये देखें भाई, ये अगली स्लाइड हम लोगों की आ गई है फिजिक्स के टॉपिक। ठीक, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के टॉपिक में, तो फिजिक्स का टॉपिक केमिस्ट्री का हो गया है क्लियर। ठीक, ये सब सिलेबस है, इसे आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, बाकी इसको तो डिस्कस करना नहीं हम लोगों को, ये हम आपके सेटिस्फैक्शन के लिए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरे की बात करें तो क्या होगा, मोशन होगा, जिसको हम लोग गति बोलते हैं। वर्क बोलेंगे, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क को काम बोलते हैं, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, ये सब पता होगा। पावर को शक्ति बोलते हैं हिंदी में। ठीक, उसके बाद ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं चुंबकीकर्षण बल। उसके बाद प्रेशर की बात करें तो दाब होता है। फ्लोटेशन मतलब तैरने से रिलेटेड होगा। सरफेस टेंशन, उसके बाद फिर विस्कोसिटी। ठीक, ये सारे टॉपिक हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सिलेबस दिखाने में। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक, ये जो दिया गया है इसके बारे में डिस्कशन होगा। मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोगों का दिया है। उसके बाद जैसे वेव दिया गया है। फिर साउंड वेव, थोड़ा ये नया लग रहा है इसीलिए थोड़ा हमको मतलब हिचकिटाहट हो रही, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट जरूर करिएगा। ठीक, बाकी एक्सपर्ट हो जाएंगे यार, कोई पेट से थोड़ा ठीक के आता है ना। उसके बाद अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर लाइट प्रकाश जो होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती, इनके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों का डिस्कशन क्या होगा, मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकीकरण, है ना, चुंबक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कशन होगा, कि मतलब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, जो फिजन फ्यूजन होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक, उसके बाद अगर बात करें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे साइंटिफिक भाई करंट आ रहा है, दिख रहा है, करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो एमीटर। वोल्टेज किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर, है ना। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर फिजिक्स के इन्वेंशन, फिजिक्स से क्या खोज हो गई, क्या पता चला, कहाँ से आया। ठीक, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। फिर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन होगा। उसके बाद हम लोगों का दिख रहा होगा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो चार्ज की वजह से फोर्स आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से
ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू उसके, ठीक। उसके बाद बात करें द 4 फंडामेंटल फोर्स, तो 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में जो महान है, मतलब जिनके वजह से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में ये सिलेबस है, आपको देखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक। बस टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो क्या, द ह्यूमन आइज एंड इट्स डिफेक्ट, मतलब हमारी आंखों में क्या क्या डिफेक्ट, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, है ना, ये हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे डिफेक्ट होते हैं जिसको नियर दृष्टि, दूर दृष्टि हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब अगले बात करें अगर हम लोग, तो बायोलॉजी की जो हम लोग का टॉपिक होगा, क्या बायोलॉजी में हम लोग क्या दिखेंगे, ठीक। बायोलॉजी ये दिख रहा है, बायोलॉजी के हम लोगों के टॉपिक हैं। अगर इनकी बात करें तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, जैसे कैसे किस किस किंगडम में हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। जेनेटिक्स रिलेटेड होगा जीन से, है ना, ये बात क्लियर हो रही होगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होती है जिसको कोशिका बोलते हैं, प्लांट कोशिका और एनिमल सेल, ठीक सर, यहीं पे रहेगा। उसके बाद ये सारा कहानी हो गया है। अब आगे हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड इट्स किंगडम, मतलब जो प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा उनके लिए किंगडम मतलब डिवाइड किया जाता है, किस किंगडम में कौन सा प्लांट बिलोंग करेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। किंगडम को अगर बोले तो हिंदी में जगत बोलते हैं। उसके बाद दिए गए प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी, प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक। आई थिंक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट भोजन अपना कैसे बनाते हैं, इनके बीच में अंदर तक डिस्कशन होगा यार, टेंशन मुक्त होकर बस पढ़ना है मज़ेदार तरीके से, ठीक। उसके बाद बात करें प्लांट हार्मोन्स दिया गया है, प्लांट डिजीज दिया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है हमारे पास, किस मोड से मतलब प्लांट न्यूट्रिशन अपना, जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड होता है, क्या करते हैं खुद के द्वारा खाना बनाते हैं, खुद के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट का मूवमेंट कैसे होता है। प्लांट जैसे हमारे पास तो माइंड है भाई, हम अपना कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन प्लांट कैसे अपने मतलब बॉडी पे अपने मतलब अपना कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे अंदर तक डिस्कशन होगा, ठीक। उसके बाद आप बात करें फ्लावरिंग इन प्लांट, इसके बारे में। फिर एसेक्सुअल एंड जो होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब प्लांट में क्या कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल तो जनरली कहाँ पे होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक। तो यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, मतलब खाना पीना जो बना, कहाँ गया, कहाँ आया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट, मतलब प्लांट हवा कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कैसे करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो आप लोग ये सब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक, या तो नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो को आराम से देख देख के, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, जो हम लोग का सेल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद उसका फंक्शन क्या होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कैटेगराइज होगा दो पार्ट में, क्या होगा, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल होगा, ठीक। बाकी अंदर तक फिजन उजन बहुत कहानी होती है उसके अंदर, ठीक। तो सब बताया जाएगा, बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है, उतना ही पढ़ाया जाएगा जो तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा, मतलब आएगा, ठीक। टेंशन नहीं लेना, ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन जो होता है वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज करता है, क्या क्या उसमें यूज होता है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं, ठीक, या कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं, है ना, ये बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद क्या होगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का प्रवाह जो होता है, जो खून का रक्त का बहाव, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बात समझ। उसके बाद क्या, द हार्ट के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या है उसमें, प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स, WBC, सारा कंपोजिशन पूरा ब्रीफ डिस्कशन होगा, टेंशन मुक्त रहना, ठीक। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जैसे खाना पीना खाते हैं, क्या होता है उसके अंदर, क्या नहीं होता, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल के डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन होगा। फिर क्या होगा, ह्यूमन डिजीज़, मतलब ह्यूमन डिजीज़, इंसानों में क्या बीमारी का तो भंडार है, कोरोना चल रहा है, दिख ही रहा होगा भाई, है ना। तो इन सारों के कारण निवारण सारा हम लोग यहाँ पे देखें, क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे।
समझेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन मतलब एनिमल कितने कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, मतलब क्या क्या है, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद द 5 किंगडम ऑफ द लाइफ, मतलब लाइफ के 5 किंगडम के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, हम लोगों का मोड क्या होता है, हेटेरोटॉपिक मोड होता है, मतलब हम लोग क्या दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, कार्निवोरस ऑर्निवोरस सारी यहीं पे डिस्कशन होगा। उसके बाद अगर बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे आता है, क्या होता है, क्या आप खाते हैं तो क्या बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा ऑर्गन यूज होता है, कौन सा बॉडी का पार्ट यूज होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद रिस्पिरेशन इन एनिमल, एनिमल में रिस्पिरेशन कैसे होता है। फिर लास्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का क्या होगा बेटा, मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस में हर चीज़ हम लोग मतलब बायो से क्या क्या बना, क्या क्या नहीं बना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये था आप लोगों का ब्रीफ सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। बेटा एक बार पढ़ लो बस, सिर्फ एक बार, दमदार तरीके से रहेगा, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीप डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, 3 चीज़ फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, 3 चीज़ फॉलो करेंगे, यहाँ गौर से देखना, ठीक। क्या करेंगे, 3 चीज़ फॉलो करेंगे। पहला काम तो हम लोग प्रेजेंट पे चल ही रहे हैं, प्रेजेंट तो फॉलो ही करेंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट को भी नहीं छोड़ेंगे कि पास्ट में क्या हुआ है, हर चीज़ की यही डिमांड है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको 3 क्वेश्चन फॉलो करना है। क्या, व्हाट, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। हाउ, ये कैसे परफॉर्म होता है, एंड वाई, क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हो रहा है। तो भाई ये 3 क्वेश्चन फॉलो कर लो, साइंस के बादशाह बन जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बेस्ट तरीके से क्या करें, फॉलो करें। हम लोग का रेगुलर शेड्यूल चलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा, और जो हमने बोला है कि 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कराने का दावा कर रहे हैं, तो ये 100% श्योर है, बेस्ट मिलेगा। और क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट बनेंगे उन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक। आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक। और अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ मतलब सजेशन देना चाहते हैं तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट हम आपका क्या करेंगे, रीड करेंगे। और अगर मतलब जैसे आपका भाई सजेशन तो देने का, हर इंसान को भारत देश आज़ाद, सबको सजेशन देने का अधिकार, तो आप सजेस्ट करिए, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में, ठीक, रिस्पेक्टेड मैनर में, ठीक। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग जो करंट अफेयर वीकली ला रहे हैं उसे डेली लाएंगे। क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर कर देंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे वीकली, अगर वो आपका रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। और ये जो क्वेश्चन जैसे साइंस का चलेगा तो आपका रिस्पांस और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और क्या होगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग अगले टर्न पे मिलते हैं। और आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, क्योंकि जो AK सर का एफर्ट होगा तभी हम लोग आपको क्या कर पाएंगे, बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।